नमस्कार मित्रों, राम श्रृंखला भाग 47 में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, पिछले अंक में हमने देखा कि मुनि वाल्मीकि प्रभु श्री राम को वनगमन के दौरान ठहरने के स्थान बताते हैं। तो जो स्थान वो बताते हैं वो तो एक मानसिक व्यवस्था के तहत बताते हैं कि जो आराध्य हैं वो किस तरह के व्यक्तियों के हृदय में निवास करते हैं। वो बात तो खैर हमने उस पर विस्तार से चर्चा की थी, वो बहुत आध्यात्मिक वार्ता थी। उसके बाद भौतिक रूप से वाल्मीकि मुनि प्रभु श्री राम से कहते हैं कि आप चित्रकूट चले जाइए, वहाँ पर बहुत ही सुंदर वातावरण है आपके रहने योग्य। महर्षि वाल्मीकि की आज्ञा को मानकर प्रभु श्री राम, माता जानकी और भाई लक्ष्मण चित्रकूट आते हैं। वहाँ मंदाकिनी नदी के तट पर बहुत ही सुंदर स्थान उन्हें दिखाई पड़ता है, जहाँ वे रहने योग्य स्थान समझकर अपना आश्रम बनाने का निर्णय लेते हैं। देवता लोग जब जान जाते हैं कि प्रभु श्री राम यहीं पर ठहरना चाहते हैं, तो वो सभी कोल भील के वेश में वहाँ पहुँचते हैं और उन लोगों की तरह तरह से मदद करने लगते हैं। उनकी घास फूस और पत्तों की सुंदर कुटिया का निर्माण सभी लोग मिलकर कर देते हैं और उसके बाद प्रभु से आज्ञा लेकर चले जाते हैं। चित्रकूट में प्रभु श्री राम आए हैं ऐसा सुनकर वहाँ पर रहने वाले बहुत से तपस्वी मुनि जो रहते थे, वे सब वहाँ प्रभु श्री राम से मिलने आते हैं, उनके दर्शन करने आते हैं। तो प्रभु श्री राम सभी को यथा योग्य आदर सम्मान देकर संतुष्ट कर विदा करते हैं। इस प्रकार जब ते आई रहे रघुनायक, तब ते भयउ बनु मंगलदायक। जब से प्रभु श्री राम वन में आए हुए हैं, तब से वन मंगलदायक हो गया है। अनेकों प्रकार के फूल खिल रहे हैं और पशु पक्षी सभी सुखी और आनंदित हैं। इस प्रकार से वहीं लखनु करम मन बानी, जाई न सीलू स्नेहु बखानी। लक्ष्मण जी मन वचन और कर्म से श्री रामचंद्र जी की सेवा करते हैं। उनके सील और स्नेह का वर्णन नहीं किया जा सकता। क्षण क्षण पर सीता जी और श्री राम के चरणों को देखकर अपने ऊपर उनका स्नेह जानकर स्वप्न में भी भाइयों का, माता पिता का और घर की याद उन्हें नहीं आती है। राम संग सिय रहती सुखारी, पुर परिजन गृह सुरति बिसारी। श्री राम के साथ माता सीता जी अयोध्यापुरी कुटुंब के लोग और घर की याद भूलकर बहुत ही सुखी रहती हैं। सीता जी का मन प्रभु श्री राम के चरणों में अनुरक्त रहता है। वन उन्हें हजारों अयोध्या के समान प्रतीत होता है। जिस तरह की अयोध्या में उन्हें सुख शांति अंदर से महसूस होती थी, वैसी ही सुख शांति उन्हें उस वन में भी प्राप्त हो रही है, क्योंकि उनके प्रभु श्री राम उनके पास हैं और जो पर्णकुटी है वह हजारों महलों के समान उन्हें प्रिय लग रही है। किंतु जब जब राम अवध सुधि करहीं, तब तब बारी बिलोचन भरहीं। सुमेरी मातु पितु परिजन भाई, भरत स्नेहु सीलु सेवकाई। जब जब प्रभु श्री राम अयोध्या की याद करते हैं तो उनकी आंखें भर आती हैं। उन्हें अपने परिजनों की, कुटुंबियों की याद आती है। भरत जैसे भाई का जो सील है, स्नेह है, वह याद करके भावुक हो जाते हैं। कृपा सिंधु प्रभु होहि दुखारी, धीरज धरहि कुसमय विचारी। लखिसिय लखनु बिकल होई जाहि, जिमि पुरसहि अनुसर परिछाहि। कृपा के समुद्र प्रभु श्री राम दुखी हो जाते हैं
किंतु कुसमय जानकर धीरज धारण कर शांत हो जाते हैं। धीर और कृपालु प्रभु स्वयं को संभालते हुए अपने भाई और पत्नी की दशा को देखकर उन्हें समझाते हैं, उन्हें ढाढ़स बनाते हैं और कुछ पवित्र कथाएं सुनाने लगते हैं, जिससे उन सब का मन बहल जाता है। उधर अयोध्या में सुमंत्र जी जब पहुंचते हैं और सभी रानियां देखती हैं कि वो अकेले आए हैं, सभी दौड़कर उनके पास आती हैं और पूछती हैं कि राम कहाँ है, लक्ष्मण कहाँ हैं। लेकिन सुमंत्र जी से कुछ उत्तर देते नहीं बन रहा है। वे सीधे महाराज के पास जाते हैं और गूंगे की भांति खड़े हो जाते हैं। उनको देखते ही दशरथ जी पूछते हैं कि कहाँ है राम, कहाँ है लक्ष्मण, कहाँ है सीता, कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। सुमंत्र जी से कुछ उत्तर देते नहीं बन रहा था कि रोते हुए उनके मुख से बस इतना निकलता है कि मैं राम लक्ष्मण सीता को लाने में असमर्थ रहा। इतना सुनते ही महाराज दशरथ व्याकुल हो जाते हैं और जल बिन मछली की तरह तड़पते हुए हे राम हे राम हे राम करने लगते हैं। तब सुमंत्र जी उन्हें ढाढ़स बंधाते हुए कहते हैं, जन्म मरण सब दुख सुख भोगा, हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा, काल करम बस होहि गोसाई, बरबस राति दिवस की नाई। जन्म मरण सुख दुख लाभ हानि, अपने प्यारों का मिलना और बिछड़ना, हे स्वामी यह सभी कर्म के अधीन दिन और रात की तरह होते रहते हैं। सुख हर सही जड़ दुख बिल खाही, दो समधीर धरहि मन माही। मूर्ख मनुष्य सुख में खुश होता है और दुख में रोता है, पर धीर पुरुष दोनों में समान होते हैं। हे सबके हितकारी स्वामी, आप धीरज धर के शोक का परित्याग करें। किंतु सुमंत्र जी की बात का महाराज दशरथ के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और वे प्रभु श्री राम के वियोग में तड़पते हुए हे राम हे राम हे राम करते हुए अपने शरीर का परित्याग कर देते हैं। मित्रों, आज की कथा में हमने देखा किस तरह प्रभु श्री राम अयोध्या के लिए मन ही मन में दुखी हैं। अयोध्या वासियों की, वहाँ उनके अपने परिवार की और विशेष रूप से अपने अनुज भरत की याद उन्हें आती है और वे भावुक हो जाते हैं, लेकिन अपनी भावनाओं को अंदर ही अंदर दबाते हुए अपने छोटे भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता को भी ढाढ़स बनाते हैं और स्वयं दुखी नहीं होते हैं, कहीं उन्हें देखकर वे लोग भी दुखी ना हो जाएं, और उन्हें तमाम तरह से कथाएं सुनाकर उनका मन बहलाते हैं। मित्रों, यही हमारी भारतीय संस्कृति की परंपरा है कि बड़े लोग कितने भी दुखी रहें, कितने भी कष्ट में रहें, लेकिन अपने मन को वह जाहिर नहीं होने देते हैं अपने अनुजों से, और अपने छोटों को के दुखों का विशेष ध्यान देते हैं, उनके कष्टों का ध्यान देते हैं और अपने कष्टों को सहते हुए उन्हें आभास भी नहीं होने देते हैं कि उन्हें भी किसी प्रकार का कष्ट है। और दूसरी बात यहाँ पर जो सुमंत्र जी ने कही है कि सुख हर सही जड़ दुख बिल खाई, दो समधीर धरई मन माही। मतलब जो मूर्ख होते हैं वे सुख में खुश हो जाते हैं बहुत ज़्यादा और दुख में बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, लेकिन ये जो धीरज धारण करने वाले पुरुष होते हैं वह अपने मन में इन दोनों ही परिस्थितियों में सम रहते हैं। न सुख में बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं, न दुख में बहुत अधिक दुखी होते हैं। मित्रों, इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। फिर मिलेंगे अगले अंक में, तब तक आपसे आज्ञा लेता हूँ। नमस्कार। जय श्री राम।